हूँ माहिम दरगाह। आज मैं आपको माहिम दरगाह का ब्लॉग वीडियो दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जब भी कोई नई वीडियो आपको नोटिफिकेशन। दोस्तों हम पहुँच गए हैं हज़रत मखदूम शाह माहिमी की दरगाह शरीफ के पास। सबसे पहले तो आपको बता दूं, उर्स मुबारक हज़रत मखदूम शाह माहिमी रहमतुल्लाह अलैह का शुरू हो चुका है, जो कि हर साल मदार या दिसंबर महीने की 13 से 12वीं तारीख तक हुजूर मखदूम शाह बाबा माहिमी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पे मनाया जाता है। उर्स में 3 लाख से अधिक लोग शामिल होते हैं, जिनमें से ज़्यादातर मुंबई से हैं, और 10 दिनों के दौरान विभिन्न धर्मों से संबंधित लोग आते हैं। हर साल माहिम दरगाह के हज़रत शेख मखदूम अली माहिमी के उर्स के दौरान माहिम पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक यानी ग्रेटर मुंबई पुलिस के मखदूम बाबा संदर्भ समिति के कार्यालय से बाहर निकलती है। तब तक एक बड़ी प्लेट उसके सिर पर रहती है। ताबूक चांदी के बर्तनों से लदी हुई सोने से बुनी ही चादर रहती है। और इतना ही नहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं, उर्स में चढ़ाई जाने वाली पहली चादर माहिम थाने की होती है। और उर्स के दौरान दरगाह पर चादर चढ़ाने की परंपरा 1920 से लगभग शुरू हुई थी, जब एक अंग्रेज इंस्पेक्टर SSE रेमंड स्क्वायर माहिम पुलिस स्टेशन के प्रमुख थे। और दोस्तों, उर्स के दौरान मुंबई में पूरा पुलिस बल दरगाह में चंदन या खुशबू, अगरबत्ती और सिन तबरकात अपने अपने तरीके से पेश करता है। उर्स के दौरान 10 दिनों के लिए यह थाने के लिए त्योहारों का मौसम होता है। पूरे थाने को सजाया जाता है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, कैसा भी पुलिस हो, सारे लोग जो है आपस में हुजूर बाबा सरकार के आस्थाने पर खिराजे अकीदत पेश करते हैं और चादर सिन तबरकात पेश करते हैं। थाने के लिए यह उर्स का माहौल त्योहारों का मौसम जैसा होता है, जो कि पूरे थाने को सजाया जाता है। और दोस्तों, मखदूम शाह माहिमी के उर्स के दौरान वरिष्ठ निरीक्षक के कमरे में कुरान शरीफ की तिलावत की जाती है और नमाज जोहर के बाद दरगाह के लिए पुलिस का जुलूस शुरू होता है। और पुलिस समारोह के बाद ही मजार शरीफ में अन्य लोगों की चादरें चढ़ाई जाती है। और थाने के प्रांगण में हमेशा जो है कव्वाली गा चलती है सूफियाए इकराम की। तो दोस्तों, इस तरह से मखदूम शाह माहिमी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर सभी लोगों की मुरादें पूरी होती है, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो। सारे धर्म और जाति के लोग हज़रत माहिम मखदूम माहिम रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर आते हैं। कुछ अपने बच्चों की शादी के लिए आते हैं और कुछ अपने बच्चों की परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होने के लिए दुआ करने आते हैं। और पुलिस बल भी यहाँ मामलों की जांच में सफलता मिले, इसके लिए दुआ करते हैं। ऐसा माना जाता है कि मुंबई पुलिस के लिए जब बहुत बड़ा केस होता है और वह हुजूर बाबा सरकार हज़रत मखदूम शाह माहिमी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर जाकर दुआ करते हैं, तो उनकी मुराद पूरी होती है और वह जो केस है वो तुरंत सॉल्व हो जाता है। और दोस्तों मखदूम शाह माहिमी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर बीमारों को शिफा मिलती है, यहाँ तक कि जिन, आसेब और जो बलाओं से घिरा हुआ रहता है वो हुजूर बाबा सरकार के आस्थाने पर जाकर फैज़याब हो जाता है। भूत प्रेत जो है आके अपने आप ही सारी चीज़ें उगलने लगते हैं, मानो उन्हें किसी ने जंजीर से जकड़ लिया हो। इस तरह से दूर दूर से, मुंबई ही नहीं आसपास के सारे इलाकों से हुजूर मखदूम शाह माहिमी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर जायरीन का हुजूम टूट पड़ता है। दोस्तों, यूँ तो हज़रत मखदूम शाह माहिम रहमतुल्लाह अलैह की बहुत सारी करामतें हैं, लेकिन यह जो करामत मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह बहुत ज़्यादा मशहूर थी। मखदूम माहिम रहमतुल्लाह अलैह के घर के पास रहने वाले एक आदमी की एक लड़की से सगाई हुई।
और जल्दी ही दोनों की शादी होने वाली थी। लेकिन उसी समय एक अरब व्यापारी वहां रहने वाले लोगों से मिला और उस लड़की के बारे में पूछताछ की, क्योंकि वह उस लड़की से शादी करना चाहता था। और अपने कुछ अनुयायियों के साथ वह व्यवसायी दुल्हन के वालिद के पास गया और उन्हें अपनी बेटी के साथ शादी करने के लिए मना लिया। दुल्हन के वालिद ने राजी हो गए। हजरत मखदूम साहब को इस बात का पता चल गया। मखदूम साहब माहिनी रहमतुल्लाह अलैह ने दुल्हन के वालिद से मुलाकात की और इस बारे में चर्चा की। तो दुल्हन के वालिद ने हजरत मखदूम साहब के सामने एक शर्त रखी, अगर दोनों आदमी और अरब व्यापारी में से कोई एक हज के लिए जाता है और माहिम में पहले वापस आता है, वह उस लड़की से उसकी शादी कर देगा। अरब व्यापारी हज के लिए गए, लेकिन लड़का वहीं माहिम में रह गया। अब हज की तारीख आ गई, लेकिन लड़का अभी भी माहिम में ही था। वह मस्जिद में बैठा हुआ था और बहुत परेशान था। हजरत मखदूम साहब ने देखा और कहा, जाओ और 2 रकात नमाज पढ़ो और मेरे पास वापस आओ। वह आदमी नमाज अदा करके गया और वापस आ गया। हजरत मखदूम साहब मामी ने उनसे कहा, आंखें बंद करो और तब तक मत खोलना जब तक मैं खोलने के लिए ना कहूँ। उस आदमी ने मखदूम साहिब के आदेश का पालन किया और जो कुछ उन्होंने कहा वह किया। मखदूम साहिब उस आदमी को अपने साथ गहरे हौज में ले गए। हौज की गहराई में जाने के बाद मखदूम साहिब ने उस आदमी से कहा कि वह अपनी आंखें खोल ले। जब लड़के ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि वह मक्का शरीफ में है। अल्लाह अल्लाह, क्या शान थी हजरत मखदूम साहब माहिमी रहमतुल्लाह अलैह की। मखदूम साहिब ने उस आदमी से कहा कि जाओ और अरब के व्यापारी से मिलो और इस बारे में किसी को कुछ मत बताना। उस आदमी ने जाकर मक्का शरीफ में सभी अरकान अदा किए और अरब व्यापारियों से भी मिला। जब सब कुछ खत्म हो गया तो वह आदमी वापस मखदूम साहिब आ गया और वे दोनों माहिम लौट आए। अरब व्यापारी भी अगले दिन माहिम वापस आया और कहा कि उस आदमी से मक्का शरीफ में मिला था, लेकिन लोगों ने उससे कहा कि वह आपसे पहले माहिम लौट आया और इसलिए शर्त के अनुसार उसका विवाह दुल्हन से होगा। और हजरत मखदूम साहिब का यह करामत पूरे राज्य में फैल गया और बहुत से लोग हजरत मखदूम साहब माहिम रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते पर तौबा करके मुसर्रफ बा इस्लाम हो गए। इतना ही नहीं दोस्तों, माहिम दरगाह हजरत मखदूम साहब माहिम मुंबई में सबसे फेमस दरगाह में शुमार की जाती है। माहिम शहर मुंबई के सबसे प्रसिद्ध क्षेत्रों में से एक है और हजरत मखदूम शाह माहिमी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने का बुलंद दरवाज़ा पूरब की ओर है। दरगाह का निर्माण पत्थर और प्लास्टर के साथ सीमेंट प्लास्टरिंग के साथ किया गया है और इसके पहले भूतल पर 4 मेहराबों वाला 2 मंजिला नागर खाना या ढोल कक्ष है, जिसकी छत के लिए हरे झंडे से घिरा हुआ है। मकबरे के उत्तर में मस्जिद है। दरगाह परिसर रोड के बाहर गरीबों के लिए फूलों की दुकानें, भटियार खाना, छोटे होटल हैं। पूरे 24 घंटे दरगाह के बाहर गरीब लोग इस उम्मीद में बैठे रहते हैं कि हजरत मखदूम साहब माहिमी रहमतुल्लाह अलैह का कोई आशिक आएगा और उन भूखों को खाना खिलाएगा हजरत मखदूम साहिब रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर। तो दोस्तों, उर्स के अलावा भी मुंबई ही नहीं दूर दूर से लोग हजरत मखदूम शाह माहिमी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर खिराज अकीदत पेश करने के लिए आते हैं और अपने मन की मुरादें हुजूर मखदूम शाह माहिमी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में पाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से था आज का मेरा ब्लॉग वीडियो हजरत मखदूम शाह माहिमी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने का। उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं आपसे